भ्रष्टाचार का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला ग्रामीण कार्य विभाग से जुड़ा हुआ। इस वक्त हमारी मौजूदगी सलखुआ प्रखंड के कोसी बांध के समीप है और यहाँ पर ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा सड़क का निर्माण कराने का जो बोर्ड लगा हुआ है, इससे स्पष्ट होता है कि इस इलाके में सड़क निर्माण के लिए जो है योजना को स्वीकृति दी गई थी और उसका इकरारनामा का जो राशि है 53,38,684 रुपया इस बोर्ड में दर्शाया गया है। हालांकि रोड पर किस तरह का काम हुआ है और ये काम को स्वीकृति वर्ष 2017 में मिली थी। अभी मौजूदा हालात क्या है सड़क के और वर्तमान स्थिति क्या है, हम सड़क की भी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये वो सड़क है कोसी बांध से महादलित टोला की तरफ जो है जाने वाली सड़क है, लेकिन इस सड़क पे आप देखें तो एक गिट्टी भी नहीं लगाया गया है और आलम यह है कि अब यहाँ रेनकट होना शुरू हो गया है और इस सड़क से आवाजाही करने वाले लोगों को हमेशा दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। बावजूद ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारी जो है वो लापरवाह बने हुए हैं और आज तक इसको जो है कि मौजूदा स्थिति क्या है इसकी जायजा लेने नहीं आए। और कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट होती है इससे कि योजना की जो राशि है उठाव कर लिया गया है और जो है कि उसका निर्माण कार्य संपर्क योजना के जो है कि यह बोर्ड इस बात का जो है कि सबूत है कि यहाँ पे ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा सड़क निर्माण के लिए जो है योजना की स्वीकृति तो मिली, लेकिन इस इलाके के लोगों को सड़क आज तक नसीब नहीं हो पाया। जबकि मुख्यमंत्री ये जो है कि गांव-गांव को पक्की सड़क से जोड़ने की बात कहते हैं। हालांकि इस इलाके के नाम से योजना भी स्वीकृति हुई, लेकिन संवेदक की अनदेखी के कारण आज तक यहाँ के लोगों को पक्की सड़क नसीब नहीं हो पाई और यही वजह है कि जो कच्ची सड़क से लोग आवाजाही करते हैं वो आए दिन हादसे के शिकार होते रहते हैं। यहाँ ग्रामीण है, हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की यहाँ जो है स्थिति है और इस सड़क को लेकर के क्या कहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? विपिन कुमार उर्फ विदुर कुमार। ये जो सड़क का बोर्ड लगा कब लगा था और क्या जो है कि 2017 में क्या जानकारी मिल पा रही है बोर्ड से? 17 में बोर्ड लगा है, कोई काम नहीं प्रारंभ किया गया है। ये बोर्ड में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का बोर्ड लगा है, कितने की राशि का बोर्ड लगा है? कोई ठेकेदार यहाँ काम करने के लिए? 53,38,684 का बोर्ड लगा है। तो ठेकेदार कभी आए काम करने के लिए? ठेकेदार आए, देख के चले गए, कोई काम नहीं किए। क्या मानते सर, बोर्ड लगा हुआ है? इससे अगले वर्ष जो यहाँ पे एक टेम्पू पलट गया, उसमें स्पोर्ट मर्डर भी हुआ। अभी तक कोई पदाधिकारी देखने के लिए भी नहीं आया, जो कि अभी तक इस सड़क को हुलकने के लिए कोई आदमी नहीं आया। हम लोग को जाने आने में बहुत कठिनाई होती है। ये जो बोर्ड में ये बात दर्शाई गई है कि वर्ष 2017 में यहाँ सड़क का निर्माण कार्य होना था, क्या इसकी सच्चाई है? इसका सच्चाई अभी तक ठेकेदार आकर के हुलक के चला गया बस। और कौन लगाया? बोर्ड ठेकेदार खुद ही आके लगाया था। अरविंद यादव कहाँ का? चंदौर का है। काम करने नहीं आया? नहीं, काम करने नहीं आया, बोर्ड लगा करके बस चला गया। सच्चाई यही है कि योजना स्थल पर बोर्ड तो लगता है, लेकिन काम कितना 100% होता है इसकी वानगी हम आपको यहाँ गोरदा पंचायत के जो है कि कुछ आंशिक हिस्सा में दिखा है। क्या मानते हैं बाबा, जिस तरह से यहाँ बोर्ड लगा है? भ्रष्ट में है, भ्रष्टाचार जो हो रहा है, इसमें कोई काम हुआ है? सब ठेकेदार भ्रष्ट में सब पैसा निकाल करके खा जाता है। यहाँ का स्पोर्ट पर काम ही नहीं है। अभी संवाद कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसमें प्रशासनिक पदाधिकारी कहते हैं कि जनता की शिकायत को गंभीरता से लिया जाएगा। क्या कहेंगे? गंभीरता से कैसे लेता है? 17 में लगा है, अभी तक जब सड़क नहीं निर्माण हुआ है, क्या जाने पैसा उठा लिया, क्या किया नहीं किया तो कोई जानता नहीं है। 6 साल हो गया है, अभी तक के स्पोर्ट पर कोई काम नहीं हुआ है। इसमें जनता क्या करे? सरकारें ने देख रेख करेगा इसका। क्या मांग करना चाहेंगे आप? हम लोग कहते हैं सड़क को बनवा दीजिए, और कोई काम थोड़े है। सड़क बनवा दीजिए, हम लोग को कल्याण हो जाएगा। साल पहले बोर्ड लगा? 17 में लगा है। 6 साल हो गया। 6 साल हो गया है, अभी तक स्पोर्ट पर काम ही नहीं हुआ है। ये उटेसरा पंचायत का हिस्सा है कोसी बांध के समीप। यहाँ हम ग्रामीण कार्य विभाग से जुड़े एक रोड की तस्वीर दिखाने की कोशिश की है। इस पंचायत में एक और रोड है जो ग्रामीण कार्य विभाग का ही है, वहाँ का मौजूदा हालात क्या है उस सड़क की भी हम जायजा लेंगे। लेकिन जिस तरह से ये बोर्ड लगा है
6 साल हो जाने के बावजूद आज तक न तो विभाग के अधिकारी यहाँ जायजा लेने आए और न ही ठेकेदार यहाँ निर्माण कार्य करने के लिए जो है कि उन्होंने ज़रूरत समझा। और ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार और उसके विभाग पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर जिस तरह से राशि ठेकेदार को मुहैया कराई जाती है निर्माण कार्य के लिए और उसके बाद अगर वो अनदेखी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सवाल विभाग और सरकार पर भी खड़ा होना लाजमी है। फिलहाल हम आपको लिए चलते हैं दूसरे सड़क की तस्वीर का क्या स्थिति है, वो हालात वहाँ का हम दिखाते हैं। आप देखिए, अब हम आपको उटेसरा पंचायत की दूसरी तस्वीर मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं। ये तस्वीर ग्राम मुख्यमंत्री संपर्क योजना की है, जहां आप देख सकते हैं कोसी बांध से भेलवा पथ जिसकी लंबाई 0.935 किमी बताई जा रही है और इसका जो बोर्ड में जो जानकारी मिल पा रहा है 25 मार्च 2022 को कार्य जो है प्रारंभ हुई थी और 24 मार्च 2023 में कार्य समाप्त हो चुका है। बोर्ड में जो जानकारी दी गई है इसके अनुसार मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत कोसी बांध से भेलवा पथ का जो ये निर्माण कार्य होना था वो 3,10,60,302 रुपये जो है इसका जो है कि यह योजना की राशि स्वीकृति हुई थी। लेकिन इस योजना का मौजूदा हालात क्या है, सड़क का क्या स्थिति है, हम आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये कोसी बांध से भेलवा पथ जाने वाली सड़क है जिसका आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है कि एक गिट्टी तक नहीं लगाया गया है और यह सड़क का निर्माण कार्य की जो समय सीमा है वो समाप्त हो चुकी है और बाजाप्ता इसकी जानकारी योजना स्थल पर जो है निर्माण का जो है बोर्ड लगा करके जो है दिया जा रहा है। आपको बता दें कि यह जो है ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा इस सड़क का निर्माण होना था, लेकिन मौजूदा स्थिति इसकी यह है कि यहाँ एक गिट्टी तक नहीं लगाया गया है। और सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दावा करते हैं कि एक एक गांव को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा, लेकिन यह सिर्फ दावे ही रह जाते हैं। सच्चाई क्या है सरजमी का, ये इसकी तस्वीर देख करके आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ निर्माण कार्य के नाम पर फर्जीवाड़ा किया जाता है, सरकारी राशि की बंदरमाट की जाती है। ये तस्वीर आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कोसी बांध से भेलवा जाने के लिए यह सड़क का निर्माण होना है, लेकिन अब तक जो है कि सड़क नहीं बन पाया और जैसे पहले कच्ची सड़क थी आज भी यह सड़क कच्ची ही है और आज तक अधिकारी इस बांध से आते जाते हैं, लेकिन वो इसकी मौजूदा स्थिति का जायजा लेने के लिए जहमत नहीं उठाते हैं और इसको लेकर यहाँ के जो ग्रामीण है उसमें अब जो है बेहद जो है कि आक्रोश देखा जा रहा है। वो लोग भी आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं विभाग की संलिप्तता से जो है जो संवेदक है वो सड़क निर्माण की राशि गबन करने पर तुले और यही वजह है कि निर्माण कार्य समाप्त होने के बावजूद यहाँ अधिकारी न तो आज तक इसकी जायजा लेने आए और न ही कोई खोज खबर है। लेकिन जिस तरह से सड़क की स्थिति देखा जा रहा है वो जो पहले कच्ची स्थिति थी वो आज भी स्थिति बरकरार है, लेकिन कहीं ना कहीं यह निर्माण से जुड़ी राशि जो है संवेदक जो है कि अपना निवाला बना रहे हैं और इसके प्रति जो है कि जिला प्रशासन हो या विभागीय अधिकारी सब लापरवाह बने हुए हैं। अब ऐसे में कैसे ये भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा, चूंकि उनकी ही जिम्मेदारी बनती है कि जो संवेदक को काम सौंपी गई है वो किस तरह से निर्माण कार्य को बखूबी अंजाम दे रहे हैं, इसकी जायजा ले जाकर के निर्माण स्थल पर। लेकिन जब वो निर्माण कार्य स्थल पर आएंगे ही नहीं और यहाँ के लोगों से अवगत ही नहीं होंगे तो फिर उन्हें क्या पता चल पाएगा कि संवेदक किस तरह से इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन हम जिस तरह से सलखुआ प्रखंड के उटेसरा पंचायत के ग्रामीण कार्य विभाग की 2 सड़कें की तस्वीर को अपने कैमरे में कैद करने की जो कोशिश की तो उस समय हम भी जो है कि चौकन्ना रह गए कि कैसे 6-6 साल
पहले बोर्ड लगाया गया और आज तक जो है कि उस बोर्ड लगाने के बाद संवेदक ने उस सड़क पर एक गिट्टी तक लगाने की जहमत नहीं उठाई। आखिर इसकी राशि कहाँ गई और फिर अगर यह योजना स्वीकृति हुई तो सरजमी पे क्यों नहीं उतरा। हालांकि जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं ये उटेसरा पंचायत की, और उटेसरा पंचायत में दो जगह यह ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत सड़क बनना था, लेकिन बोर्ड लगा। एक जगह तो 6 साल पहले बोर्ड लगा दिया गया, लेकिन आज तक वहां सड़क नहीं बन पाया और बोर्ड जो है कि अब जंग जो है कि लग चुका है। बावजूद इसके जो अधिकारी है वो जो है कि इस इलाके में नहीं पहुंचे कि आखिर किस वजह से यहाँ रोड नहीं बना। अब कहीं ना कहीं जब लोग यहाँ शिकायत करते हैं और उनकी शिकायत को ही नज़रअंदाज कर दी जाए तो लोग अब कहाँ जाएंगे। लाजमी है सरकार और उसके विभाग पर सवाल खड़ा होंगे ही। निर्माण कार्य से संबंधित बोर्ड लगा है जिसमें ये बातें सामने आ रही है कि अब सड़क का निर्माण कार्य समाप्त हो चुका है। इसको लेकर अब सवाल उठने लगे। ऐसे में लोग यहाँ क्या कुछ कह रहे हैं, हम सीधा जुड़ते हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम उदित है। ये रोड 3 करोड़ समथिंग लाख से बनना था, जिसमें कि 24/3/2023 तक में ये रोड बन जाना था। 2 वर्षों से ये रोड बन रहा है। यहाँ टेंगड़ा गांव के लोग, परमानपुर मुसहरी के लोग, ये सभी लोग बगल में कोसी के कछार में हम लोग बसे हुए हैं। कोसी के कछार होके निकलना इन लोगों की मजबूरी है। जब बाढ़ आती है तो बाढ़ आने के बाद कोसी के बगल से जाना हम लोग पसंद करते हैं, लेकिन इस रोड से जाना पसंद नहीं करते हैं। इसका वजह ये होता है कि इस रोड पर थोड़ा सा भी पानी पड़ने के बाद भट्ठेवना पूरा यहाँ से वहाँ तक जो है कीचड़ हो जाता है। उस कीचड़ के माध्यम से कोई कहीं जा आ नहीं सकता है। इतना आवाजाही के लिए सरकार के द्वारा सब चीज़ दिया जा रहा है, लेकिन स्थानीय ठेकेदार और स्थानीय जो ये प्रशासनिक लोग होते हैं, जिसको इंजीनियर कहते हैं या और सब जो होता है इसके, ये सभी लोग मिल करके अपने में जो है बस घोटाला करना जान रहे हैं। आगे जाइएगा ना, देखिएगा ना, आगे जा करके आगे में पुला भी बन रहा है। पुला में जो छड़ दिया गया है, छड़ देख करके आप देखेंगे तो आपको क्रोध आ जाएगा कि ये कौन सा काम हो रहा है, कैसा काम हो रहा है, कैसे ठगा जा रहा है सरकार को। सरकार तो आती नहीं है, लेकिन स्थानीय प्रशासन के द्वारा, ठेकेदार के द्वारा, दोनों के मिलीभगत से जिस तरह का काम होता है, देखने के बाद आपको पता चलेगा। साथ ही साथ हम लोग जब कछार होके निकलते हैं तो क्या कहें, उसमें आत्मा उस समय कल्पित हो जाता है कि सब जगह रोड है, लेकिन हमारे गांव को रोड नहीं है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा आरईओ के माध्यम से दिया गया है ये रोड, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का यह रोड है। बताइए कि 2-2 वर्ष हो गया है, किस तरह से पैसा दिया जाता है। पैसा भी तो हम ही लोग का आना है जी। हम लोग यहाँ से टैक्स देते हैं, उस टैक्स पे से हम लोग का पैसा रिटर्न आता है हम लोग के काम के लिए। फिर भी वह काम नहीं हो पाता है तो क्या कहा जाएगा इसमें। बताइए कि भरभर ठेवना, भरभर जान कीचड़ होकर के आना जाना होता है। बच्चे यहाँ से स्कूल नहीं जा पाते हैं। बच्चे का आना जाना स्कूल वह पूर्णतः बंद हो जाता है, पढ़ाई बंद हो जाती है। ग्रामीण कार्य का बोर्ड लगा है, क्या कहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी जो है सड़क योजना कार्य का प्रारंभ करते हैं और आजकल जो है हर पंचायत में अपने ऊपर का पदाधिकारी को रख के कार्य करवाते हैं, लेकिन जिस ठेकेदार को काम दिया जाता है उसका कहना है हम पीसी यहाँ से ऊपर तक देते हैं। जिस तरह से पुराना रोड बना हुआ था उससे भी अधिक बेहतर बना हुआ है। इस पर जेसीबी एक रोज़ आया और 2-4-5 घंटा चलाया और जेसीबी के बाद आज तक इस पर कोई काम नहीं हुआ। ठेकेदार को तो कोई चिन्हबो नहीं करता। जहाँ तक पुल का सवाल है, पुल जो बना रहा है उसमें क्या mm का छड़ था और क्या mm का दिया जाता है, और उसमें भी जब बरसात होता है तब वहाँ उस पुल को बनाया जाता। अभी जो है उस पुल पर, इसी सड़क में जो पुल बन रहा है वो पुल का छड़ पानी में डूबा हुआ है और उस छड़ में जंग लगा हुआ है। माननीय जिला परिषद हमारे उटेसरा पंचायत में आए थे, उन्होंने अपने मुंह से बोला था जहाँ जहाँ काम में कोई पदाधिकारी गड़बड़ करता है तो आप लोग उसका शिकायत कीजिए, लेकिन यहाँ तो शिकायत करने के बाद कुछ होता ही नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री साहब वहाँ से काम देते हैं, काम कराने के लिए देते हैं, लेकिन यहाँ नीचे का जो पदाधिकारी है वो भ्रष्ट है या क्या है वो तो ऊपर वाला ही जानेगा। लेकिन काम करने के लिए इससे जो पूर्व में सड़क था उस पर टेम्पू पलट जाने से एक
एक महादलित का मौत हो गया। और ये जो है सड़क महा जरूरी है, यहाँ से 4-5 गांव लंच करता है, टेंगरा है, कमरा है, पिपरा है, यहाँ से एकदम मेन सड़क है, लेकिन इस पर तो कार्य हुआ ही नहीं है। क्या नाम है? सर मेरा नाम भूपेंद्र कुमार। क्या दिक्कत होती है इस रास्ते सर इधर से जब जाते हैं जितना भी गाड़ी जाता है पलट एक बेर ना एक बेर जरूर पलटता है दिन में। उधर आगे चल के गड्ढा बहुत है, भर ठगना हिला, 5 आदमी मिलकर रिक्शा को निकालते हैं, इतना दिक्कत है। ये कब से दिक्कत बना हुआ है? ये तो लमसम 5 से 7 साल से दिक्कत है यहाँ पर। क्या मांग करेंगे सरकार से? सर रोड बनने की मांग करेंगे और क्या करेंगे, बहुत दिक्कत होता है, जाते हैं डेली इधर से। बांध से भेलवा जाने वाली पथ में पुल का भी निर्माण कार्य जो है कि किया जा रहा था, उसका भी हम जायजा लेने के लिए यहाँ पहुँचे। देखिए, संवेदक के लापरवाही के कारण पुल निर्माण में जो सरिया इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से उसमें जंग लग चुका है। और यहाँ जो जिस हिसाब से यहाँ काम हो रहा है, इस काम को लेकर यहाँ के लोग जो है कि असंतुष्ट है कि यहाँ जिस हिसाब से विभाग के द्वारा जितना mm का सरिया इसमें जो है कि देने का है वो नहीं दिया जा रहा है, उसमें भी कटौती की जा रही है। और जैसे तैसे जो है कि काम किया जा रहा है, जिसका खामियाजा कभी भी यहाँ के ग्रामीण ही जो है कि भुगतना पड़ेगा। चूँकि जब यहाँ गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं होगा तो कहीं ना कहीं है कि यह भी पुल जो है ध्वस्त होने के कगार पर पहुँच जाएगा। और इसी को लेकर यहाँ के लोग जो है अब चिंता कर रहे हैं। और जो स्थिति देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं ये एक संवेदक की बड़ी लापरवाही है कि आखिर कैसे वो जो है कि यहाँ निर्माण कार्य जो है कि कर रहा है। आप देख सकते हैं कि जो सरिया पुल निर्माण कार्य में इस्तेमाल होना है उसमें किस तरह से पूरा जंग लग चुका है। और यहाँ के जो विभाग के अधिकारी है वो इसकी जायजा लेने तक जो है कि यहाँ नहीं आए हैं। और कहीं ना कहीं जो है कि इस निर्माण कार्य को लेकर जो है कि सवाल उठा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि जिस तरह से ये सरिया जो बांधी गई है इसमें रिंग बना करके देना था, लेकिन नहीं दिया गया है। हालांकि इस निर्माण कार्य को लेकर यहाँ के लोग कितने जो है कि संतुष्ट है, यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी जुड़ेंगे और जानेंगे कि किस तरह से निर्माण कार्य यहाँ चलाया जा रहा है। हालांकि अब तक जो यहाँ पे जिस हिसाब से देखा गया है, कहीं ना कहीं विभाग और संवेदक पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। यहाँ कई लोग हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ सर? रामसुंदर यादव। क्या देखते हैं, किस तरह सर देखते हैं इसमें पुल्ला में जो है 1-1 फुट पर जो है इसमें रिम चाहिए। रिम देखते हैं, रिम है नहीं कोठो कहीं पर। क्या मानते हैं जिस हिसाब से? सर ये जो मसाला भरेगा तो फट जाएगा, ये रिम का सपोर्ट है नहीं इसमें, तो गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हो रहा है। सर इसमें जो है चाहिए 32 mm का छड़, इसमें जो है 16 mm का छड़ है। एस्टीमेट के हिसाब से काम नहीं हो रहा जी ना। क्या कहेंगे, यहाँ जो पुल का काम चल रहा है किस हिसाब से आप देख रहे हैं? यह काम जो है ना असंतुष्टजनक पाया गया है। हम लोग के बीच में जो है ना बार बार ठेकेदार को कहने पर भी वो अपने मन से काम कर रहे हैं। जैसे दोनों पिलर के बीच में रिंग बोले देने के लिए ग्रामीण लोग, तो वो बोला कि नहीं यह एस्टीमेट इसी प्रकार का है। इसमें आप लोग भी देखिए, प्रशासन महोदय से भी आग्रह है कि यदि बीच में मसाला दिया जाएगा तो दोनों छड़िया 2 पार्ट में फट जाएगा। ऐसा पुल बहुत जगह गिर गया, ध्वस्त हो गया है। और कोसी बांध से टेंगरा परमानपुर मुसहरी जो यह मुख्य सड़क है 1 साल से ठेकेदार महोदय ने बाधित करके रख दिया है, जो कि हमारे गांव पर एम्बुलेंस सेवा अभी तक नहीं आ रहे हैं। जो कि कुछ महिला को प्रसव के लिए 102 एम्बुलेंस सेवा बुलाने के बाद कोसी बांध पर ही रखा जाता है, जिसके कारण 1 से 2 महिला को प्रसव इस बाढ़ एरिया में ही घर पे ही हो गया है, जिसे हम असुरक्षित प्रसव माना जाता है। एम्बुलेंस मेरे गांव तक नहीं आने का साधन है। क्या वजह है कि एम्बुलेंस या आदि? यह सड़क जो है जब ठेकेदार महोदय ने बनाने के लिए शुरू किए तो दोनों बगल से रोड पर मिट्टी काट दिए। वो मिट्टी बाढ़ के एरिया में मिट्टी के रास्ता जो है गड़बड़ हो जाने के कारण एम्बुलेंस नहीं आ पाते हैं। उसको बार बार कह रहे हैं कि इसे कम से कम मिट्टी को भी मिलान कर दिया जाए कि गाड़ी का सेवा मिल जाएगा, नहीं कर रहा है। देखिए, संवेदक की लापरवाही के कारण अब यहाँ के लोगों के घरों तक
चार चक्का वाहन जो है कि आने में काफ़ी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और यही वजह कि इस इलाके के लोग जब बीमार पड़ जाते हैं तो उनके घरों तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाता है। तो कई तरह जो है समस्याओं का सामना अब इस इलाके के लोगों को करना पड़ रहा है। और भी लोग हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से पुल निर्माण कार्य चल रहा है इसको आप किस तरह से देखते हैं। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना जो कोसी बांध से भेलवा तक जो है चली है, उसमें जो है अभी तक मिट्टी पड़ा है। एक बार सिर्फ जेसीबी से है मिट्टी दोनों तरफ दे दिया गया था, उसके बाद जो है अभी तक कुछ नहीं किया है। पुल जो अभी तीन ठो स्वीकृत है, उसमें एक ही पुल जो है शुरुआत हुआ है, 2 ठो पुल अभी तक खुदाई भी नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग पूरे परेशान रहते हैं, बहुत बाधित है। हम लोगों को जाने आने में मोटरसाइकिल भी नहीं जाता है। अभी वर्षा हो जाएगी तो इस होकर हम लोगों को जाना दुर्लभ है। इसलिए मुख्यमंत्री से आग्रह है कि हम लोगों को इस सड़क का निर्माण अविलंब करवाएं, जिससे कि हम लोगों को जाने आने में सुविधा होगी। ये पुल का जो काम चल रहा है इसको लेकर क्या कहें? हम लोग पूरे ग्रामीण असंतुष्ट हैं। हम लोग यहाँ के ठेकेदार जो मुंशी हैं उस सब को कहते हैं तो वो कहता है इसी तरह का एस्टीमेट है। एस्टीमेट इस हम लोग जो जानकारी है कि 32 mm का छड़ दिया गया था, उसमें 16 mm ही छड़ दिया गया है। बीच में वो रड भी यहाँ वहाँ नहीं दिया है। इसलिए पुला जो है ये ध्वस्त भी हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। प्रशासन नहीं आया देखने? अभी तक प्रशासन नहीं आए हैं देखने के लिए। और भी लोग हैं इस पुल निर्माण को लेकर, उनका क्या कहना है जानते हैं। क्या नाम हुआ आप? मेरा नाम राजेश कुमार यादव। ये जो पुल का काम चल रहा है इसको लेकर क्या आप कहेंगे? ये हम लोगों का ग्रामीण का भारी दिक्कत हो रहा है जाने आने में। पुला का ठेकेदार ऐसा अंडली है जो 32 mm का छड़ था इसमें देने का, वो दे रहा है 10 mm 12 mm का छड़, 16 mm का छड़ दे रहा है। इससे क्या होगा? ये पुला का एस्टीमेट था बनाने में साल भर के अंदर इसका 3 साल हो बीत रहा है। हम लोगों को कोसा का संबंध आने में भी दिक्कत हो रहा है जाने आने में। क्या मानते हैं लापरवाही बरती? लापरवाही मानते हैं। मुंशी ने सब आज है, सब आता है यहाँ। हम लोगों का काम सही से होना चाहिए। किस तरह से काम होना चाहिए? हम इस जगह से इस तरह से पुल बनेगा तो ये पुल क्या दिन टिकेगा? ये 16 mm का छड़ 10 mm का छड़ दिया हुआ है, नहीं रिंग दिया हुआ है, इसमें क्या पुल थमेगा? इस लोग एस्टीमेट के अनुसार क्या था सरिया का? 32 mm था एस्टीमेट के अनुसार। कितना mm इस्तेमाल हो रहा है? एस्टीमेट माल हो रहा है 10 mm 12 mm 16 mm तक। ये पुल में 16 mm देने का अधिकार है। अच्छा, ये रिंग का क्या मामला है? रिंग नहीं दिया, रिंग का मामला देना था। रिंग कहाँ दे रहा है? उसको बराबर 2 बार 3 बार हम लोग ग्रामीण सब कहे हैं, लेकिन नहीं दे रहा रिंग। वो अपना मनमोजी काम कर रहा है। क्या मानते कितना मजबूत ये काम हो रहा है? इसमें कोई मजबूती का काम नहीं हो रहा है। ऐसा काम तो नहीं होना चाहिए। इस रास्ते से आवाजाही करने में दिक्कत होती है? इस रास्ते से जो है ना, ये जो है पुल जो है 2 साल से अवरुद्ध है। इसका ठेकेदार जो है ना नहीं बना रहा है। क्या वजह है नहीं बना रहा? अब वजह तो ठेकेदार रहेगा तभी ना, उससे सब मिल करके उससे पूछेंगे कि क्या वजह है। उससे एक दिन पूछे थे तो वो बोला कि नहीं, ये जो है ना हम लोगों को 5 साल का टेंडर होता है, अभी नहीं बनेगा, 5 साल जब पूरेगा तो लास्ट में बनेगा। कितना गुणवत्तापूर्ण कार्य हो रहा है यहाँ? यहाँ तो कोई गुणवत्तापूर्ण नहीं हो रहा है। एगो पुल है या खोदा गया है, इसमें थोड़ा सा पाया दिया गया है, बस अवरुद्ध काम है। अब कहाँ है ठेकेदार नहीं है, वो तो कोई किसी के समक्ष के बाहर है। एक बार फिर हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए ये पुल निर्माण कार्य चल रहा है और इसमें जो सरिया इस्तेमाल की जा रही है वो पूरी तरह से उसमें जंग लग चुका है। और जिस हिसाब से एस्टीमेट के अनुसार जो पुल निर्माण में सरिया का इस्तेमाल होना चाहिए था, और जो बताया जा रहा है कि इसमें शायद जो बातें सामने आ रही है कि 32 mm एस्टीमेट के अनुसार 32 mm जो है सरिया इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन उसके जगह जो है 16 mm या 18 mm का सरिया इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं योजना की राशि जो है वो बंदरबाट करने में संवेदक लगे हुए हैं। और जब यहाँ के लोग जो है कि विभाग के लोगों को जो है कि मामले से अवगत कराते हैं तो उसकी शिकायत को भी अनदेखी कर देते हैं। तो यही वजह है कि संवेदक जो है उसकी मनोपोली 7वें आसमान पर है और
योजना की राशि बंदरबाट करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। खंड के उटेसरा पंचायत की ये तस्वीर थी, जहां ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा दो जगह सड़क निर्माण का बोर्ड लगाया गया है, लेकिन वहां कार्य आज भी अधूरा है। ऐसे में कहीं न कहीं सवाल अब उठना शुरू हो गया है कि विभाग और जो है विभागीय अधिकारी के संलिप्तता के कारण जो है संवेदक सड़क निर्माण की राशि बंदरबाट करने में लगे हुए। हम लोगों को भी इस मामले से अवगत कराया गया था, जिसके बाद यहाँ जो है कि ग्राउंड पे पहुंचे थे और जायजा लिए, और जायजा लेने के दौरान जो बातें सामने आई उसको लेकर सरकार और पूरे विभाग को जो है कि सवालों के कटघरे में खड़ा करके रख दिया। हालांकि अब यहाँ के जो लोग हैं वो सरकार और उसके विभाग से जो है कि आग्रह कर रहे हैं कि सड़क का निर्माण कार्य जो है कि जल्द से जल्द शुरू किया जाए, ताकि लोगों को ये कच्ची सड़क की समस्या से जो है निजात मिल सके। फिलहाल अब इस मामले में विभाग या सरकार क्या संज्ञान लेती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस कड़ी में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। शौकत अली, कशिश न्यूज़, सहरसा।